बचने की कोई संभावना नहीं थी। बहुत हम लोग अंदर से तकलीफ महसूस किए। जान से मारने की हमेशा धमकी 4 महीने से मिल रही है। तो हम मार देंगे, मार डालेंगे। तो यारों, आज हम बात करने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में जिनमें 2 औरतों को जिंदा ज़मीन में दफना दिया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये बात है मध्य प्रदेश के रीवा की, जिनमें 2 परिवारों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। तो अनबन का कारण ये होता है कि एक परिवार जिनमें गोकर्ण पांडे और महेंद्र पांडे और ये दोनों गांव के बीचों बीच सड़क बनाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा परिवार उनमें जीवेश पांडे और शिवेश पांडे होते हैं, और ये लोग अपोजिट परिवार के लोगों को रास्ता बनाने से रोकते हैं। असल में ये ज़मीन के लिए 2 परिवारों में काफ़ी समय से लड़ाई चल रही थी, और कोर्ट ने ये फैसला भी सुना दिया था कि ये ज़मीन जीवेश पांडे और शिवेश पांडे के परिवार की है। फिर दूसरा परिवार जो अपोजिट था वो बार बार सड़क बनाने की कोशिश करता है कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद, और वो अपोजिट के लोग सड़क बनाने के लिए शनिवार के दिन मोरंग भरा जेसीबी और डंपर लेके पहुंच जाते हैं जहां सड़क बनानी होती है वहां पर। और उस शनिवार के दिन जीवेश और शिवेश पांडे घर पर नहीं होते, और फिर उनका पक्ष रखने के लिए और अपोजिट वाले लोगों को सड़क बनाने से रोकने के लिए जीवेश पांडे और शिवेश पांडे की पत्नियां ममता और आशा पांडे पहुंच जाती है, और ये दोनों औरतें जहां सड़क बनाई जा रही होती है वहां पे जाके बैठ जाती है। और फिर अपोजिट वाले लोग महेंद्र पांडे और गोकर्ण पांडे के कहने पर ड्राइवर ने दोनों महिला के ऊपर मोरंग डाल दिया और दोनों महिलाएं मिट्टी के अंदर दफन हो गई। और मिट्टी में ही फंस जाती है, और इन दोनों महिला में से ममता पांडे को तो सर तक मिट्टी भर जाती है और उनके लिए सांस लेनी भी मुश्किल होने लगती है, और दूसरी महिला आशा पांडे की कमर तक मिट्टी भर जाती है, और इनमें से ममता पांडे को सांस सही तरीके से न आने की वजह से बेहोश हो जाती है। मगर वही गांव वालों को ये बात पता चलते ही उनको तुरंत मिट्टी में से बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और दोनों की जान बच जाती है। और ममता पांडे को 2 घंटे तक बेहोश रहती है और दोनों को भयानक सदमा लग जाता है। और फिर गांव वाले बताते हैं कि उन्हें अपोजिट परिवार के लोग कई दिनों से सड़क बनाने के लिए डरा धमका रहे थे और जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे, और इस बहस को लेकर दोनों परिवार के बीच मारपीट भी हो जाती है। और ये हादसा करने के बाद भी अपोजिट वाले लोग उन्हें धमकियाँ दे रहे थे कि हम तुमको मार देंगे। तो राजेश सिंह धक्का दे दिया हमारे देवरानी जेठानियों को, दोनों देवरानियों को धक्का दे दिया है, और मैं फिर भाग निकली हूँ। तो मैं गुहार लगाई हूँ पूरे, तो फिर गांव वाले पूरे इकट्ठा हुए हैं, और फरुहा कुदारी ये सब ले लेकर खोदे खनिया। आप तो फिर देख ही रहे हो उसमें। तो बड़ी मुश्किल से आप लोगों की जान बची है। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपनी जान बचाए हैं और भाग के वो किए, तब फिर पूरा गाँव टूट पड़ा है तो उनको निकाला है। पर राजेश सिंह इतना मना करने के बाद भी नहीं माने, बोले हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी भी धमकी मिल रही है कि हम कहीं भी पाएंगे तो हम मार देंगे। अपनी जेठानी थी, वो सबको चिल्ला चिल्ला के पब्लिक बुलाई, फिर वो हमको बचाए। कितने लोग थे जो आप लोगों पर हमला किए? पहले मारपीट भी की थी आप लोगों के साथ? 10 आदमी थे, लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे, 10 लोग मिल के हमारे लोगों के साथ ये किए। उस दिन हमारे घर में कोई नहीं था, इसीलिए ये काम किए। पुलिस को ये जानकारी मिलते ही अपोजिट परिवार के 5 लोगों को गुनहगार पाती है, और इनमें से 3 को गिरफ्तार करती है और 2 लोग फरार हो जाते हैं, और साथ में जो गाड़ियाँ यूज़ की गई थी उनको भी जब्त कर लेती है। दब गए थे, बचने की कोई संभावना नहीं थी। बहुत हम लोग अंदर से तकलीफ महसूस किए। उसके बाद हम लोगों को निकाला गया। जान से मारने की हमेशा धमकी 4 महीने से मिल रही है। अभी क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप? अब चाहते हैं कि इंसाफ मिले, किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। साथ डंपर के में मुरुम के नीचे ढोंस कर दबा दिए हैं, फिर वो तो जान से सोचेंगे कि मार डालेंगे, लेकिन भागते भागते अपना बच गए और पूरा दब गए थे। सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ होता है, बहुत बेहोश हो रहे की हालत में हो गए। वो अभी भी धमकी दे रहे हैं, उनके जान से मारेंगे, अभी भी बोल रहे हैं घर में कोई मिलेगा
सबको जान से मारेंगे। अभी चाह रहे हैं कि कुछ हमारे बंदे के साथ कार्रवाई हो, उनको जेल होना चाहिए। और ये बात मध्य प्रदेश के सीएम को पता चलते ही वो एक्स द्वारा मैसेज देते हैं कि जिन लोगों ने ये महिलाओं के ऊपर मोरंग डाल के उनको दफन कर दिया था, उन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे और उन्हें सजा भी देंगे। आगे के वीडियो में मैंने ऐसे एक स्टोरी की बात की है, अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।